सुप्रभात। कक्षा द्वादशी, विषय हिंदी साहित्य, पाठ 15, भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति जिस पाठ के लेखक हैं बाबू गुलाब राय। अपन पहले कवि बाबू गुलाब राय का कवि परिचय देखेंगे कि बाबू गुलाब राय का जन्म सन 1888 ईस्वी में इटावा के उत्तर प्रदेश में हुआ। 1888 में उत्तर प्रदेश में जन्म होता है। पिताजी भवानी प्रसाद जी थे। आपने मैनपुरी के मिशन स्कूल से एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात में वे आगरा कॉलेज से बीए, एलएलबी और सेंट कॉलेज से एमए दर्शन शास्त्र में पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के बाद में आप छतरपुर के महाराज के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे। फिर सेंट जेम्स कॉलेज के हिंदी के प्राध्यापक हो जाते हैं और 1963 में आपका देहांत हुआ। साहित्य की दृष्टि से परिचय देखते हैं कि बाबू गुलाब राय विशिष्ट कोटि के विचारक, आलोचक, निबंधकार और संपादक रहे हैं। बाबू गुलाब राय ने बहुत ही प्रशंसनीय अपनी साहित्य सेवा की है कि आपने दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र, राजनीति और इतिहास पर लेखन का काम किया है। उनके निबंध और व्यक्ति पर परक विचार एवं संस्मरणात्मक निबंध उन्होंने ज़्यादा लिखे हैं। इनके लेख गंभीर, विचारपूर्ण और मधुर रहे हैं। व्यंग्य भी को लिए हुए रहे हैं। हास्य के पुट एवं सजीवता को लिए हुए रहे हैं। और इनकी जो भाषा है संस्कृत निष्ठ उर्दू और अंग्रेजी शब्दों के मुहावरों का अधिक प्रयोग हुआ है। अब इनकी कृतियों की ओर देखते हैं। ठलुआ कलब, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मन की बातें, मेरे निबंध इत्यादि है। समालोचना में काव्य के रूप में सिद्धांत और अध्ययन, हिंदी नाट्य विमर्श, नवरस, प्रसाद की कला, साहित्य और समीक्षा, आलोचक रामचंद्र शुक्ला आदि। हिंदी गद्य विकास की प्रमुख शैलीकार, ये भी आपने ये समालोचन लिखा है। भारत का सांस्कृतिक इतिहास, बौद्ध धर्म, तर्कशास्त्र, पाश्चात्य दर्शन का इतिहास। इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का संपादन किया है। साहित्य संदेश और युगधारा पत्रिका। कुछ कठिन शब्दार्थ जो रहेंगे, प्रकृति, मात्रा, माप, परिष्कालीन सुधार, पैतृक इन पूर्वजों से प्राप्त, बाह्य परिलक्षित इन दिखाई देना, भौतिक सांसारिक, कुश घास प्रवीण, चतुर, गाय के लिए गौ शब्द का प्रयोग हुआ है। गवाक्ष इन खिड़की, गुरसी इन अंगीठी, गौ धूली इन्हीं गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल। गवाक्ष इन गाय के लिए रखा हुआ अन्न भी रहता है। बेला समय, बेसिले यानी बिना सिलाई के, पोशाक यानी कपड़े, आम्र यानी आम। अब अपन पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। ये जो पाठ दिया है संस्कृति, संस्कृति शब्द जो है इसका संबंध देखा जाए तो मूल रूप से इसका अर्थ रहेगा संशोधन करना, उत्तम बनाना, परिष्कार करना। वैसे अंग्रेजी शब्द कल्चर में भी वही धातु होता है जो इस संस्कृति में है, जैसे एग्रीकल्चर, होम कल्चर। इसका भी अर्थ होता है पैदा करना, सुधार करना। संस्कार व्यक्ति के भी होते हैं और जाति के भी होते हैं। जातीय संस्कारों को ही संस्कृति कहते हैं। यहाँ संस्कारों को संस्कृति कहते हैं, एक बार तो चल जाएगा। जातीय संस्कारों को भी संस्कृति कहते हैं। संस्कृति एक समूहवाचक शब्द है। जलवायु, अनुकूल रहन सहन और विधियाँ और विचार परंपराएं जाति के लोगों में दृढ़मूल हो जाने से जाति के संस्कार बन जाते हैं। इनको प्रत्येक व्यक्ति अपनी निजी प्रकृति के अनुकूल न्यून और अधिक पैतृक संपत्ति के रूप में भी प्राप्त करता है। ये संस्कार व्यक्ति के घरेलू जीवन, सामाजिक जीवन में भी परिलक्षित होते हैं। मनुष्य अकेला रहकर भी इनसे छुटकारा नहीं पा सकता। ये संस्कार ये दूसरे देश में भी निवास करने वाले या दूसरे देशवासियों के संपर्क में आने से भी कुछ परिवर्तित हो जाते हैं और कभी कभी तो दबी जाते हैं। लेकिन अवसर अनुकूल मिलने के बाद में
वह पुनः वापस जो है जागृत हो जाते हैं। अभी यहाँ देखते हैं संस्कृति और भाषा में। भाषा का संबंध किसी भी देश की जाति संस्कृति से होता है। जैसे वहाँ पर पूजा विधान में, अपने भारतीय संस्कृति में पूजा का विधान अधिक है और उसको संपन्न करने के लिए कुश लाना एक दैनिक कार्य बना हुआ है, और जो कुश ला सकता है वही तंदुरुस्त और होशियार समझा जाता है। उसी को जो है यहाँ पर कुशल कहा गया है। साथ में वीणा का जो संबंध हमारे भारतीय संस्कृति में है, प्रकर्ष वीणाया प्रवीण, अर्थात हमारी संस्कृति में जो वीणा बजाने में होशियार है उनको प्रवीण कहा गया है। अब गाय शब्द का जो है, गौ का जो है बहुत अधिक बाहुल्य हमारे यहाँ पर संस्कृति में प्रयोग में आया है। तो उनसे संबंधित शब्द जैसे गोदली बेला है, गवेषणा है, गोष्ठी है, गवाक्ष है, गुड़सी है, गौमुखी है आदि का संबंध जो गाय से जुड़े हैं, जो कि हमारी संस्कृति का अंग है, ये माना गया है। अब आगे बात करते हैं, देखते हैं। भारत देश वैसे देखा जाए तो बिल्कुल गर्म प्रदेश है, तो यहाँ हृदय को शीतल करना मुहावरा माना जाता है। यहाँ हृदय को शीतल करना मुहावरा माना जाता है, किंतु अंग्रेजी देशों में वहाँ परिस्थिति के अनुकूल शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वहाँ वार्म रिसेप्शन, कोल्ड ट्रीटमेंट मुहावरे होते हैं। आंग्ल में कई शब्दों का प्रयोग होता है, जैसी संस्कृति वैसा प्रयोग रहेगा। किलिंग 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, अर्थात वहाँ की जो हिंसात्मक प्रवृत्ति का परिचय देते हुए ये शब्द आया है। जैसे ब्रेकिंग द आइस, आइस ठंडेपन का प्रतीक है, मौन भी ठंडेपन का प्रतीक है, अर्थात मौन भंग करने के अर्थ में भी इनका प्रयोग रहता है। लेकिन किलिंग 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन में अनुवाद एक डेले में 2 पंछी, इसमें मधुरता नहीं लगेगी। आप कहेंगे जैसे एक पंथ 2 काज, ये आपको मधुरता देते हैं। और ऐसे कई बार अपन कहते हैं कि हम निकले थे गोरस बेचन हरी मिलन, अर्थात एक पंथ 2 काज की बातें कई बार याद आ जाती हैं। अपन देखते हैं अपनी भारतीय संस्कृति के बाह्य स्वरूप में, अगर देश का वातावरण और देश की भावनाओं से संबंधित जैसे मूल रूप से रहता है, जैसे ज़मीन पर बैठना, हाथ से खाना, नहा कर खाना, लंबे ढीले कपड़े पहनना, बेसिले कपड़े पहनना, इनको हमेशा, इन बेसिले कपड़ों को तो पवित्र माना गया है। और यहाँ भारतीय संस्कृति में गर्म अपना वातावरण रहने के कारण जूतों का मान विलायत जितना यहाँ पर नहीं है, अर्थात हम बिना जूतों के ही लोग चलते हैं, उनको श्रेष्ठ माना गया है। उनको भी साथ में उनको भी जैसे इन्होंने यहाँ पर देवता के रूप में जो भी वस्तु होती है जो श्रेष्ठ हमारी संस्कृति में होती है, उनको देवतुल्य मान लिया जाता है। यहाँ जैसे हाथ से खाना खाना, मूल रूप से यहाँ पर उनको की जगह ये मान ले कि अन्न को भी यहाँ देवता माना गया है। अन्न को यहाँ पर देवता के रूप में माना गया है। हमारी संस्कृति में अन्न को भी देवता के रूप में माना गया है, और उनका प्रयोग करते समय हमेशा पहले हाथ धोकर लोग भोजन ग्रहण करते हैं। यहाँ आने के लिए यहाँ नहाने के लिए जल की कमी नहीं है, यहाँ नहाने के लिए जल की कमी नहीं है, इसलिए नहाना धर्म का अंग हो गया। और इस देश में शरीर को अधिक महत्व नहीं दिया गया, इसलिए लंबे कपड़ों को जो शरीर को उबार में न लावे, उसे पूर्ण ढक ले, ऐसे उसे अधिक महत्व दिया गया है। शरीर को ढकना अधिक सांस्कृतिक समझा जाता है। और यहाँ पर मांगल्य वस्तुओं का भी विधान माना गया है। मांगल्य में फूलों में कमल को सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ महत्व दिया गया है। इसका संबंध जल और सूर्य दोनों से माना गया है, और जो वो जल में रहता है और सूर्य को देखकर प्रसन्न होता है। अब अपन कमल से ही सब प्रकार के शारीरिक सौंदर्य के उपमान बनते हैं, जैसे चरण कमल, नेत्र कमल, मुख कमल आदि कमल की महत्ता का द्योतक है। और यहाँ तक कि ये प्रशंसा के लिए, जैसे नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारणम,
इस छंद में देखोगे सभी अंग को कमल के समान, भगवान राम की जो स्तुति की गई है उसमें सभी अंगों को कमल के समान यहाँ पर बताया गया है। और साथ में श्रेष्ठता का वर्णन किन्हीं का भी जो है ये कमल के समान किया गया है। और यहाँ अपन देखते हैं कि जो हमारे यहाँ पर पूज्य सामग्री के अंदर जो सामग्री मानी गई है मांगलिक कार्यों में जो प्रमुख रूप से, उसमें आम, कंदली, दूर्वानल, नारियल, श्रीफल आदि को मांगल्य कार्यों में विशेष महत्व दिया गया है। हमारे यहाँ पर पीपल के वृक्ष को भी विशेष महत्ता दी गई है। और इस अश्वत्थ वृक्ष को जिनके नीचे भगवान बुद्ध ने भी बुद्धत्व प्राप्त किया गया है, यहाँ श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान की विविध विभूतियों के रूप भी इसी में माना गया है। हमारे यहाँ पर कई स्थायी वस्तुएं हैं जिनको श्रेष्ठ माना गया है, जैसे हिमालय को, सरिताओं में, नदियों में गंगा को, पक्षियों में गरुड़ पक्षी को, और ऋतुओं में वसंत ऋतु को विशेष महत्व दिया गया है। हमारी संस्कृति के जो आंतरिक अंग अभी देखते हैं, बाह्य अंग और आंतरिक अंग, अभी अब आंतरिक अंगों की बात करते हैं तो भारत में यहाँ पर जो आंतरिक अंग है इन पे इनको विशेष बल दिया गया है। इनमें जो हमारे यहाँ पर मनुस्मृति में 10 लक्षण बताए गए हैं, जो धृति, क्षमा, दया, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। और इन्हीं से आदमी को श्रेष्ठ यहाँ माना गया है। यहाँ रघुवंश में भी रघुकुल के राजाओं के जो ये गुण बताए गए हैं, इन्हीं गुणों से भरपूर होने पर वही रघुकुल का राजा होता है, वही शिष्ट और वही सभ्य होता है। और ये भारतीय संस्कृति के अनुकूल सभ्य और शिष्ट की परिभाषा यहाँ पर मानी गई है। यहाँ पर सात्विकता के साथ में स्थिर प्रज्ञता, सात्विकता होना भी आवश्यक माना गया है। और सबसे श्रेष्ठ है यहाँ की संस्कृति है जहाँ दान की संस्कृति है। मितभाषी होना, यश के लिए विजय प्राप्त करना, पितृ ऋण चुकाने के लिए ग्रस्त बनना आदि जीवन के आवश्यक कर्तव्य माने गए हैं। बचपन में विद्या अध्ययन और यौवन में धन उपार्जन, सुख भोग, वृद्धावस्था में मुनि वृत्ति धारण करना और योग के द्वारा शरीर को त्यागना, अर्थात भारतीय संस्कृति में त्याग का विशेष महत्व बताया गया है। अब गृह कार्य में प्रश्नोत्तर करेंगे। मनुस्मृति में जो श्रेष्ठ मनुष्य के लिए क्या क्या लक्षण बताए गए हैं, तो वही 10 लक्षण की बात करनी है, जो धृति, क्षमा, दया, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। इनको अपन लिखेंगे। और दूसरा प्रश्न है मांगलिक वस्तुओं के नाम लिखना है। तो आम्र, कंदली, दूर्वानल, नारियल, श्रीफल ये मांगलिक कार्यों के प्रमुख वस्तुएं हैं, ये इनके नाम लिखने। संस्कृति किसे कहा गया है, तो संस्कारों को ही संस्कृति मूल रूप से कहा गया है। यहाँ आप अगर साथ में जातीय संस्कार भी लिख दें तो भी आपका राइट होगा। जातीय संस्कार को भी यहाँ संस्कृति माना गया है। आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है भारत में नहाने को क्या माना है, तो बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम माना गया है और धर्म के साथ नहाने को जोड़ा गया है। धर्म का अंग, उसको धर्म का अंग मान लिया गया है। धन्यवाद।